आज की 50 बड़ी खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। पीएम आवास के गार्डन में सिंदूर का पौधा लगाया। कहा देश की नारी शक्ति के शौर्य का सशक्त प्रतीक। अयोध्या के राम मंदिर में विराजे राजा राम। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं अगली खबर। अयोध्या में 13वीं श्री सरयू जयंती महोत्सव का शुभारंभ। सीएम योगी ने सरयू तट पर की आरती। सीएम योगी ने अयोध्या की पुष्प वाटिका में पीपल, बरगद और नीम के पौधे लगाए। लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की। सीएम योगी बोले, आज की अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। पहले चंद लोग अयोध्या आते थे, आज करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सीएम योगी ने कहा, पहले अयोध्या आने वालों पर डंडे और गोलियां चलती थी, आज फूल बरसाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। चेनाब रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी ने कल के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बताया खास। 400 रुपए करोड़ की परियोजनाओं से जनजीवन पर पड़ेगा सकारात्मक असर। पीएम मोदी के दौरे से पहले कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तैयारियों का लिया जायजा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलने से सबको होगा फायदा। इससे अर्थव्यवस्था और पर्यटन को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, अब कटरा से सिर्फ 3 घंटे में तय होगा श्रीनगर का सफर। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिलेगा। बेंगलुरु भगदड़ केस में एफआईआर दर्ज। आरसीबी, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और इवेंट कंपनी पर दर्ज हुआ मुकदमा। आपराधिक लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के तहत केस। कर्नाटक हाई कोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 10 जून को फिर होगी हियरिंग। हाई कोर्ट में खुली कर्नाटक सरकार के पोल दायर हलफनामे में बताया, स्टेडियम के बाहर 2 लाख भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1483 ही पुलिस वाले थे। बेंगलुरु हादसे के बाद जागी कर्नाटक सरकार। गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने कहा, बड़े आयोजनों, बैठकों और समारोह के लिए नई एसओपी तैयार करेंगे। बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए आगे आया आरसीबी मैनेजमेंट। 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान। भगदड़ में 11 लोगों की मौत पर राजनीति तेज। बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम का मांगा इस्तीफा। हादसे को लेकर भावुक हुए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। कहा, हादसे में से प्रशासनिक सबक सीखना चाहिए। विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं अगली खबर। चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे कर्नाटक के गृह मंत्री का हादसे की जांच के लिए आदेश। जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने मानी प्रशासन की गलती, साथ ही दी बीजेपी को नसीहत। कहा, हर चीज का राजनीतिकरण ठीक नहीं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कर्नाटक सरकार को घेरा। कहा, स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे और अंदर सीएम और डिप्टी सीएम फोटो सेशन में व्यस्त थे। कर्नाटक सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, बीजेपी ने यह मांग गोवा एमपी में क्यों नहीं की। 20 जून को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिवान में करोड़ों की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की लालू यादव को सलाह। कहा, अपने परिवार से अलग किसी यादव नेता को बिहार का मुखिया घोषित करें। तेलंगाना सीएम के बयान को लेकर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को घेरा। पूछा, अगर बिहार के लोग मजदूरी के लिए हैं तो वोट मांगने यहां क्यों आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मणिपुर नेतृत्व के साथ की बैठक। पार्टी और प्रदेश के हालात को लेकर की चर्चा। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का दिया संकेत। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल बोले, अगर स्थानीय इकाइयां चाहेंगी तभी गठबंधन होगा। भारत में ही बनेगी फाइटर जेट। राफेल की मेन बॉडी डेसॉल्ट एविएशन और टाटा के बीच हुआ करार। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले तजाकिस्तान के विदेश मंत्री। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक। विदेश मंत्री बोले, हमारे बैंक और वित्तीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध आर्थिक संपर्क को मजबूत करेंगे। जाति जनगणना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। कहा, इसे तभी स्वीकारना चाहिए जब इसकी शुरुआत हो। जाति जनगणना कराने में सरकार इतना समय क्यों ले रही। बीजेडी सांसद मुजीबुल्ला खान बोले, इसे 3 से 4 महीने के भीतर शुरू होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। आरक्षण सीमा बढ़ाकर 85% करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, नीतीश कुमार का सुशासन रहा है और यही सुशासन आगे भी चलेगा। पटना में फिर सड़क पर उतरे छात्र। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का अपराधी है और भारत उसका शिकार, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन करें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अपील। शशि थरूर ने के नेतृत्व में अमेरिका दौरे पर सर्वदलीय डेलीगेशन। आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा। ट्रंप के सीज फायर के दावे पर बोले शशि थरूर, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमें नहीं पता अमेरिका राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से क्या बात की। पाकिस्तान से बातचीत की संभावना पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आतंकवाद के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं। सीज फायर पर अमेरिका की मध्यस्थता के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, मेरी पार्टी यह सवाल पूछ रही है और इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली लौटने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, अधिकतर डेलीगेशन का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया। भारत में एकजुटता के साथ आतंक का मुकाबला करने का गया संदेश। विदेश मंत्री से मिला जेडीयू सांसद संजय झा नेतृत्व वाला डेलीगेशन। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का किया था दौरा। यूरोपीय संसद ने गूंजी आतंकवाद को लेकर बुलंद आवाज। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष के साथ की बैठक। आईएसआई की करीबी महिला नौशबा शहजाद का नाम आया सामने। पाकिस्तान में मैडम एन के नाम से फेमस है नौशबा। ट्रेवल एजेंसी चलाने वाली नौशबा ने ही ज्योति मल्होत्रा और दूसरे कई इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान आने में की थी मदद। गिरफ्तार जासूसों ने पूछताछ में किया खुलासा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपातकालीन कंट्रोल रूम में की थी तैनाती। शकूर खान पर कंट्रोल रूम की जानकारी पाकिस्तान से साझा करने का शकूर से पूछताछ के साथ घर की तलाशी भी होगी। गिरफ्तार शकूर खान को जैसलमेर लेकर पहुंची पुलिस। उसके दफ्तर में की छानबीन। जासूस भाइयों कासिम और हसीन की पुलिस रिमांड। 7 दिन बढ़ी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा। कहा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान हैंडलर्स को दी थी सेना से जुड़ी सेंसिटिव लोकेशन की जानकारी। हसीन का पुलिस पूछताछ में खुलासा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त होगी सुरक्षा। पहली बार काफिले की सुरक्षा में लगेंगे जैमर। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 581 कंपनियां तैनात होंगी। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी यात्रा। लेह में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर पासिंग आउट परेड। 194 अग्निवीर लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में होंगे शामिल। पंजाब दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजपुरा में किसानों से की मुलाकात। ट्रैक्टर भी चलाया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने साकेत गुरुद्वारा के पास नाले का किया निरीक्षण। कहा, पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई भी बड़ी सीवर लाइन परियोजना नहीं बनी। ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।